जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माय टीचर। तो आज है डिवाइड का लास्ट पार्ट, विभाजन का, डिवीज़न बोल सकते हैं, ठीक है, भाग बोल सकते हैं। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, चाहे हिंदी मीडियम बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। मैं एक टीचर हूं और एक सोशल वर्क कर रहा हूं अपनी तरफ से। फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ क्लासेस चल रही हैं और आज का जो टॉपिक है वो है फाइंड द मिसिंग। कहीं कहीं आपने देखा होगा खाली स्थान भरो, जो कि हम एडिशन में देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में देख चुके हैं, मल्टीप्लाई में देख चुके हैं। तो डिवाइड का ये लास्ट पार्ट है। कुछ फाइंड द मिसिंग की जो है खाली स्थान भरो की जो है संख्या खाली होती हैं, डिजिट्स खाली दे रखी होती हैं, नंबर जो डिजिट्स उन्हें हमें फिल करना होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे और कुछ लास्ट में जो है 2-4 डिवाइड देखेंगे, तो ये डिवाइड का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ कि हमारा ये इस चैनल है, इस पर क्या होता है। मैं एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ और उन सब बच्चों के लिए जितने बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हैं, या फिर जो बच्चा मैथ में कमज़ोर है, मैथ सीखना चाहता है, तो ये मैथ का जो एक प्लेटफॉर्म है यहाँ जिस पर जो है हम अभी फ़िलहाल मैथ क्लासेस चल रही हैं। मैथ का प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं जो है 1 से 10 तक, मैं अंशुल गोस्वामी 1 से 10 तक जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक टॉपिक जो है मैं करा रहा हूँ, जिस पे बिल्कुल नहीं आ रहा, जीरो से हीरो बना रहा हूँ, उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूँ। जिसमें इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और जो मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा है उसने अपना एक मोटा सा रजिस्टर बना रखा है और धीरे धीरे मेरी मैथ क्लासेस कर रहा है। आज से 40वीं वीडियो, 40 वीडियो है मेरी, 40 वीडियो है जिसमें हम पहले प्लस कर चुके हैं 4-5 वीडियो में, ठीक है। इससे पहले का टॉपिक बता रहा हूँ, करा तो मैं बहुत कुछ दिया है आपको, ठीक है। माइनस कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं और अब चल रहा है डिवाइड जो लास्ट पार्ट है, ये भी आज फिनिश हो जाएगा। अब इन चारों का मोटिव मेरा ये था, बेसिक कराने का मेरा मोटिव ये था कि बेसिक से एडवांस इसलिए चल रहे थे क्योंकि ये मेन जो है, इसको मेन पर्पस मेरा ये था क्योंकि मेरे को बोर्ड मास का जो चैप्टर कराना था, जैसे सिंप्लीफिकेशन के नाम से भी बोला जाता है और हिंदी में सरलीकरण, जो कि कॉम्पिटिशन में भी आता है। जिस कॉम्पिटिशन में, जिस जो है परीक्षाओं में 1 से 10 तक जो है मैथ आता है, गणित आता है, तो उस कंपटीशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बेनिफिट होगा। बेसिक अगर आपको मैथ का नहीं आता, बेसिक आपकी कंपटीशन की तैयारी हर कोई करा रहा है लेकिन बेसिक हर कोई तैयारी नहीं कराता। ट्रिक वगैरह करना बहुत आसान है लेकिन मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ कि जिस तरह से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। जब ये मेरा बेसिक टू एडवांस फर्स्ट टू 10 का ख़त्म हो जाएगा, जब आप मैथ मजबूत हो जाएगा, आपका जड़ मजबूत हो जाएगी, तो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, फिर हम चलेंगे कंपटीशन की तरफ, जिसमें 1 से लेकर 10 तक के कंपटीशन की मैं तैयारी कराऊंगा। फर्स्ट 10 तक का जहाँ पे मैथ आता है, जिन कंपटीशन में, खासकर टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं, यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, NVS, इनमें जो है फर्स्ट 10 तक का लेवल का आता है, ठीक है। और ग्रुप डी वगैरह के जो होते हैं उनमें भी 1 से 10 तक का लेवल का आता है। तो हमने इसलिए किया था इसे डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, भाग, गुणा, जोड़ और घटाव। तो ये चारों चीज़ हम पे आनी ज़रूरी हैं, तभी हम बोर्ड मास को कर पाएंगे। ब्रैकेट खोलना, किसको पहले खोलना, ये तो हम जान जाएंगे, लेकिन ये बेस आना बहुत ज़रूरी है हमें कि किस तरह से क्या सवाल किए जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को खुद पेरेंट्स पढ़ के पढ़ाते हैं, या फिर हर पेरेंट्स के पास, हर बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोचिंग के ट्यूशन के पैसे दे सकें। अभी फ़िलहाल जो मेरा मैथ प्लेटफॉर्म है माय टीचर के नाम से, इस पर जो है मैं मैथ क्लासेस करा रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है और भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊँ, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए मैथ है। मेरा मेन टारगेट है 1 से लेकर 10 तक के जो बेसिक होते हैं, जो मेन टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको फिनिश कराऊँ एंड आफ्टर 10 इनकी प्रैक्टिस सेट्स कराऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड देन कंपटीशन का फर्स्ट टू 10th लेवल का जो है मैं तैयारी कराऊँ। इतना मेरी तरफ से है और जहाँ तक है मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को फिनिश कर लूँगा। बस आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों के बारे में सोचें जो बेचारे के पैसे की वजह से घर पे बैठे हुए हैं। देखो, हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, हो सकता है तो लाइटनिंग की थोड़ा सा कमी है, हो सकता है मेरी शेडो भी, परछाई वगैरह भी यहाँ पड़ रही हो, लेकिन मैं आपसे इतना मैं कह रहा हूँ कि आपको नॉलेज 101% मिलेगी। मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता करने वाली आपको बात नहीं है। बस आप जो है एंजॉय कीजिए, नॉलेज लीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटिए और बढ़ाइए ज्ञान को। तो आज का टॉपिक है फाइंड द मिसिंग नंबर, डिजिट्स, खाली स्थान भरो, डिवाइड। इससे पहले 5 पार्ट डिवाइड के आ चुके हैं, ये छठा पार्ट है, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब जो है फाइंड द मिसिंग नंबर, डिजिट्स, खाली स्थान भरो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। मैथ में हिंदी इंग्लिश ज़्यादा होती नहीं है, कुछ हमें नाम जानने होते हैं, वो ज़रूरी होती हैं, वरना मैथ में लैंग्वेज का ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों बेसिक की एक्सरसाइज है ये ए। इस तरह से क्वेश्चन कहीं आपको मिलते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक मैं दोबारा से रिवाइज़ करा दे रहा हूँ, सारा कंसेप्ट मैंने अब तक 4-5 वीडियोस में क्या कराया है। तो
आपको जो अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए डिवाइड का हम यूज़ इसलिए करते हैं, ठीक है, डिवाइड का हम यूज़ हमेशा इसलिए, देखो मल्टीप्लाई का तो हम करते हैं इसलिए प्लस के साथ, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बार बार हमें जोड़ना होता है, इसलिए बार बार हमें जोड़ना ना पड़े। मल्टीप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड जो है एडिशन, यानी कि लगातार जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं और लगातार घटाने की प्रक्रिया को हम जो है माइनस कहते हैं, ठीक है। डिवीजन इज प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ हमने सीखी थी अब तक। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये मार्कर 10 रुपये का, एक मार्कर 10 रुपये का है, तो ऐसे 100 मार्कर कितने के होंगे, तो बार बार एक मार्कर 10 रुपये का, फिर 10 रुपये का, फिर 10 रुपये का, ऐसे 100 तो नहीं रख सकते हम। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 10 का मल्टीप्लाई हम 100 से कर दें, क्योंकि 10 मार्कर जो है 100 मार्कर पूछे और एक मार्कर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब ये मार्कर जो हमारे 1000 रुपीज़ के हो जाएंगे। 1 1 जा 1 और 1 0 जे 2 0 जे, मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया है। 2 से लेकर 100 तक टेबल भी करा दिए, और 0 वाली डिजिट का मल्टीप्लाई आपस में कैसे होता है ये भी मैं बता चुका हूँ, आप आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मल्टीप्लाई के साथ हमेशा प्लस का यूज़ होता है। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ संख्या लिखी, यहाँ संख्या लिखी, एक संख्या यहाँ लिखी, बड़े बड़े जो होते हैं, फिर लास्ट में हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। डिवाइड के साथ हमेशा माइनस होता है। मान लीजिए अब इसे उल्टा कर दें, एक मार्कर 10 रुपये का था तो 100 मार्कर कितने के हुए, ठीक है। यानी कि कोई छोटी चीज़ हमसे पूछी थी, छोटी चीज़ बता रखी थी कि एक मार्कर 10 रुपये का था, और बड़ी चीज़ पूछी थी 100 कितने के होंगे। तब ये छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में पूछे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ हमने सीखी थी। एंड आफ्टर डेट हमने ये सीखा था। अब उल्टा अगर किसी को कर दें कि मान लो अगर कोई आपसे कह दे 1000 रुपीज़ के 100 मार्कर हैं, 1000 रुपये के 100 मार्कर हैं, 100 मार्कर बताएं पूरे, 1000 रुपये के 100 मार्कर हैं, तो एक मार्कर कितने का होगा, तब क्या करेंगे हम, तब भी मैंने आपको बताया था, इसका इससे हम क्या कर देंगे डिवाइड। ये 100 है, देखिए ये 100 है, 2 0 से 2 0 गए, बचे कितने 10, यानी कि एक मार्कर 10 रुपये का है। 10 की टेबल में 1 10 बार आता है, 10 रुपये का है। तो जब बड़ी चीज़ दे रखी हो, छोटी पूछे तो वहाँ आता है डिवाइड, ठीक है, और जब छोटी चीज़ पूछी हो, बड़ी चीज़ पूछे तो वहाँ आएगा, क्या आएगा वहाँ पर, मल्टीप्लाई। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मैंने बता चुका हूँ, जब कोई घटने की प्रक्रिया लगातार हो रही हो, 1000 रुपये के 100 थे, फिर 10 माइनस किए, 990 बचे, ठीक है, जो 99 मार्कर इतने के हो गए, इस तरह से अब घटते चले जाएंगे। फिर 10 घटाए 980, तो 98 मार्कर इतने के हो गए, 98 मार्कर इतने के हो गए। जब प्रक्रिया घटती चली जाए लगातार, तो वहाँ डिवीज़न का काम हम करते हैं। ये चीज़ हमने इसमें सीखी थी। आफ्टर डेट हमने सीखा था, कोई भी चीज़ इस तरह से आपको दे रखी है 36 डिवाइडेड बाई 4, तो एक तरीका तो ये है, जो चीज़ यहाँ दे रखी होती है उसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं इसमें, जब तक इस चीज़ का टेबल पढ़ो, जब तक ये ना आ जाए। 4 की टेबल में ये आता है 9 बार, ठीक है, 4 की टेबल में, 4 की टेबल में ये आता है 36 9 बार, तो यहाँ आंसर 9 आ जाएगा। एक चीज़ हमने ये पढ़ी थी आपको, ये बेसिक है जो बता चुका हूँ आपको, एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ 5 मिनट फटाफट से, क्योंकि लास्ट पार्ट है तो रिवाइज़ होना ज़रूरी है। तो 4 की टेबल में ये चीज़ आती है, ये आप देखेंगे ये आती है 9 बार, ठीक है। तो इन तीनों को भी हमने बताया था। पहली बात तो ये इक्वेशन बनी पूरी, इस पूरी को क्या कहेंगे, इस पूरी को हम बोलते हैं डिवीज़न फैक्ट, विभाजन तथ्य। ये भी मैंने आपको बताया था पार्ट में, आप जाके जो आप जाके देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसे डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, जिसके हमें टुकड़े करने होते हैं। मान लो आपके पास 36 रुपीज़ हैं, 36 रुपये हैं, और कोई आपसे कहे कि इस 36 रुपये को 4 के हिसाब से बांट दो, कि हर एक इंसान को 4 रुपये आपको देने हैं, किस हिसाब से बांटने हैं, इस हिसाब से, तो आप कितने लोगों में दे पाओगे। अगर आप 36 रुपये को 4 के हिसाब से बांटोगे तो 9 लोगों में आप दे पाओगे, 9 बच्चों को आप दे पाओगे। जैसे हमारे प्रोग्राम होता है, या हम बच्चों को खिलाते हैं, कन्ना लांगूर वगैरह होते हैं, मान लो हम पे 36 रुपये थे, 4 रुपये एक बच्चे को दिए, 4 रुपये एक बच्चे को दिए, 4 रुपये एक बच्चे को दिए, तो कितने को दे पाएंगे, 9 लोगों को हम दे पाएंगे। तो जिसके टुकड़े किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और हिंदी में बोलते हैं भाज्य, ठीक है। जिस हिसाब से किए जाते हैं, 4 के हिसाब से किए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, ठीक है, और इसका नाम हिंदी में बोलता है भाजक, ठीक है। और जो आंसर आया उसे हम बोलते हैं क्वेशेंट, या फिर कहीं कहीं क्वेटेंट भी दे रखा होता है, क्वेटेंट भी बोल सकते हो, यहाँ जैसा बोला जाए। इसे बोलते हैं, इन दोनों में हमने मेहनत करी तो इसका क्या फल मिला, इसे बोलते हैं भाग का फल, यानी भागफल। ये चीज़ हमने सीखी थी। फिर इसको हमने करना सीखा था कि इसको कर कैसे सकते हैं डिवाइड के अनुसार। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। 30 से डिविडेंट हमेशा अंदर आता है, ठीक है, यहाँ आपको दिख रही होगी साइड में, डिविडेंट जो भाज्य जो है वो अंदर आता है। डिवाइडर जिस हिसाब से कर रहे हैं वो अंदर के 4 के हिसाब से कीजिए।
और फिर इसका आंसर निकालेंगे। 4 की टेबल में 36 कितनी बार आता है? 9 बार। इस ये याद रखिए, यहाँ हम कभी नहीं लिखते डिजिट के ऊपर डिजिट, एक डिजिट छोड़ के हम हमेशा लिखते हैं। ये सही तरीका है। अगर आप पुराना तरीका करते हुए आ रहे हैं तो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो गलत तरीका है। एक डिजिट छोड़ के लिखा जाता है 9। तो ये आ गया 0, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ा, इसको हमने बोला डिवाइज़र, ठीक है। ये है हमारा भाजक, ये हमारा भाजक, और ये है हमारा क्वेशेंट, जो कि हमने पढ़ा अभी यहाँ पे, भागफल। और ये था हमारा डिविडेंड, बड़ा वाला जो था, क्या था? डिविडेंड था, जिसे हम भाज्य बोल रहे थे। और ये जो नीचे आया वो आया रिमाइंडर, जिसे हम शेष फल बोलते हैं। कि बचा क्या? 36 रुपये आपको दिए थे, 4-4 के हिसाब से बांटे, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो इसे हम बोलते हैं शेष फल। ये भी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। ये रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट से 5 मिनट में, तो ये लास्ट पार्ट है, आपको आना चाहिए। फिर मैंने आपको निकालना भी सिखाया था आपको, कि अगर आप हमारा आंसर सही आ रहा है चेक करने के लिए क्या करेंगे। तो उसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। डिविडेंड जो होता है, यानी कि जो भाज्य होता है, जो भाज्य हमारा होता है, वो अकेला बराबर होता है इन तीनों के। किस किस के? डिवाइज़र, इन दोनों को हम गुणा कर लें और लास्ट वाले को इसमें प्लस कर लें। डिवाइज़र का गुणा करते हैं हम क्वोशिएंट में, ठीक है। डिवाइज़र का गुणा करते हैं हम क्वोशिएंट में और प्लस करते हैं रिमाइंडर, आर शॉर्ट में लिख दिया है। यानी कि इन दोनों का अगर आप आपस में गुणा करते हैं 9 चौक 36 और 0 को प्लस करेंगे तो 36 का 36 ही रह जाएगा। तो ये था हमारे पास, देखिए 36। तो ये अकेला इन तीनों के बराबर होगा, देखते हैं। 9 ये था डिवाइज़र, डिवाइज़र कितना था? 4, ठीक है। भाजक कितना है? 4। क्वोशिएंट कितना है? 9, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ? 0। तो 4 9 36 का 0, और ये हो गया 36, और यहाँ भी 36 था, यानी कि बराबर आ गया आंसर हमारा। तो इसका मतलब ये आंसर हमने जो निकाला है वो सही आया है। तो ये 4 चीज़ हमने सीखी थी कि डिविडेंड कैसे कहते हैं, भाजक कैसे कहते हैं, क्वोशिएंट कैसे कहते हैं, करना सीखा था। ये सब चीज़ हमने सीखी थी। और एक और तरीका होता है करने का, वो भी कोई गलत नहीं है। जो 4 से हम करते हैं 36 को इस तरह से, वो भी कोई गलत नहीं है, वो भी ठीक है। फिर पॉइंट वाली भी सीखी थी। अगर यहाँ शेष रह जाए, कोई 2 या 3 बच जाए, हर जगह 0 नहीं आता है ना, तो अगर हमारा शेष बच जाए तो किस तरह से करेंगे। तो ये सब चीज़ हमने पहले बेसिक्स में सीख चुके हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन हमने करे हैं। तो इसका जो आंसर आया वो आया 36। 4 का पहाड़े में, 4 की टेबल में 36 9 बार आता है। अब चेक करने का तरीका मैंने बताया था। ये है आया हमारा क्वोशिएंट Q, ठीक है। ये था हमारा डिवाइज़र। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि आपको दे रखा है। डिवाइज़र और क्वोशिएंट का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिमाइंडर हमारे पास था नहीं, वैसे भी 0 आ रहा था, 0 जोड़ लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 9 4 जा 36 ही होता है, 9 चौक 36 होता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अगर आपको ये दोनों दे रखे हैं और ये निकालना है, ठीक है, तो हम हमेशा देखेंगे 12 के पहाड़े में अगर आपको डिविडेंड दे रखा है, भाज्य दे रखा है और भाजक दे रखा है, तब हम देखेंगे क्या 12 की टेबल में ये आता है, क्या 12 की टेबल में ये आता है, ठीक है। तो इसे मैं रिलीज़ कर दे रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे और मैं आगे कराने की कोशिश करता हूँ। तो इसे देखेंगे क्या 12 की टेबल में 96 आता है। तो आप जब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 से पढ़ते जाएंगे तो आपको ये पता चलेगी कि 12 की टेबल में ये जो 96 है वो 8 बार आता है। ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, क्यों निकल के आ गया। और सवाल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 2 डिजिट है, 2 संख्या हैं, तो 2 ही लेंगे, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 12 है और ये 9 है। क्योंकि हमें नीचे माइनस करना होता है, इसलिए इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए, नीचे छोटी आनी चाहिए। अब मान लो मैं 12 एकम 12 अगर ले लूँ तो 9 में से 12 नहीं जा सकता, इसलिए ऐसी संख्या फिर हमें दोनों लेनी पड़ती है। और देखते हैं या तो ये संख्या खुद आ जाए या फिर इससे कम आए। तो 12 8 कितना होता है? 96। तो ये आ गया आंसर। और मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया था, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इसका प्लस। 12 × 8 + 0 बराबर इसके आना चाहिए 96 के। डिविडेंड जो है डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट करेंगे, भाजक को गुणा करेंगे भागफल से और शेषफल को जोड़ देंगे। तो 12 8 96 + 0 आंसर क्या आया? 96। और इसका भी 96, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। चेक करने का तरीका और वैसे यही हो गया। 12 की टेबल में 96 8 बार, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 12 8 96 ही होगा, 12 8 96 ही होता है। तो टेबल आनी चाहिए हमें थोड़ी सी, 20 तक तो आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो। और वैसे मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया कि टेबल कैसे निकालते हैं किसी की भी। 2 से लेकर 100 तक का मैंने टेबल करा दी, उसमें देख लीजिएगा, तो आप कोई भी टेबल का मल्टीप्लाई आराम से कर पाएंगे।
अब इन सवालों को करते हैं, मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इन चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ। बार बार अगर उन्हीं चीज़ों को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बच्चे भी बोर हो जाएंगे, सर बार बार वही चीज़ कराते रहते हैं। तो अब इन सवालों को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 की टेबल 40 कितनी बार आता है। 5 की टेबल 40 आता है 8 बार। 5 अट्ठे 5 अट्ठे 40। ये अब इसका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्यू से डिनोट करते हैं क्वेश्चन को। 20 की टेबल में 180 आता है क्या। अब इन सवालों को इस तरह से देखिए, इस तरह से फ्रैक्शन आएंगे तब इन सवालों को कराऊंगा। ये एक तरह से डिवाइड ही होते हैं कि 20 का डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब होता है भाग, एक तरह से समझ लीजिए इसका मतलब डिवाइड ही है। ये लाइन जो है इसका मतलब है 20 की टेबल में 180 का क्या करना है, डिवाइड। तो एक तरीका तो ये है, 20 की टेबल पढ़ लो, 9 बार पढ़ेंगे तो 20 में 180 आ जाएगा आगे आंसर। 20 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो यही आंसर आ रहा होगा, 29 या 180। और एक तरीका और है जो मैं फ्रैक्शन जब कराऊंगा तब बताऊंगा, अभी मैं समझा ही दे रहा हूँ। 0 से काटा 0, ठीक है, जब सेम डिजिट होती है उन्हें काट देते हैं और फिर पढ़ेंगे 2 की टेबल में 18 आता है क्या। 2 की टेबल में 18 आता है 9 बार, तो आंसर आ गया 9। तो ये भी तरीके हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, यहीं डायरेक्ट कर सकते थे 0 से 0। अगर 20 की टेबल नहीं आती तो 0 से काटा 0 और 2 से ये आ गया 18, 9 बार। ये फ्रैक्शन आएंगे तब कराऊंगा, अभी आप डिवाइड सीखिए, ठीक है, कि किस तरह से इन्हें काटा पीटी करते हैं। 15 की टेबल में 105 कितनी बार आता है भाई। 15 की अगर टेबल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे 15 जो है कितनी बार आता है 105। 15 7 जा 105। इसकी टेबल में ये कितनी बार आता है 15 7 जा 105। ये डायरेक्ट कट जाएगा 105 ये उतारा, और 15 की टेबल में अगर इसे करें तो 15 एक डिजिट छोड़ के यहाँ लिखेंगे 7 जा 105, तो ये कट गया, 0 आ गया इसका आंसर। अब ये तो थे जो हमने क्वेश्चन निकाले सब में। यहाँ तक हमने देखा जिसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन निकाले थे लास्ट वाले के, इन दोनों को आपस में देख के और चेक कर लिया। 15 7 जा चेक करेंगे आप तो 105 ही आएगा। 9 20 जा 10 करेंगे तो 180 आएगा। 8 5 जा चेक करेंगे तो यही आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, बीच वाला नहीं दे रखा। इन तीनों में देखेंगे आप तो डिवाइज़र नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा भाई, इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा था, इसमें डिवाइज़र नहीं दे रखा कि किस हिसाब से इसे काटना है। 35 के टुकड़े तो करने हैं और ये भी मालूम है 7 टुकड़े होंगे, ये भी दे रखा है। 35 को डिवाइड करना है और ये भी मालूम है 7 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन किस हिसाब से होगा ये नहीं पता। मेरे पास 35 रुपये हैं और बोले किसी ने कि भाई ये 35 रुपीज़ है, ये ले जाओ और 7 लोगों को बांटाओ। किसी ने कहा कि 7 लोगों को बांटाओ। मैं 35 रुपये लेके गया और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे खड़े किए। अब मैं उनको किस हिसाब से बांटूंगा, 5-5 करके बांटूँ, 3-3 करके बांटूँ, 4-4 करके बांटूँ, कितने कितने उन्हें रुपए दूँ जो उन पर आपस में बढ़ जाएँ। तो क्या करते हैं, तो इस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, वैसे तो अगर ये होता तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन फिर क्या करते हैं, डिवाइडर नहीं दे रखा हो तब इनका डिवाइड करते हैं। पहाड़ा पढ़ेंगे 7 का कि 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है। 7 की टेबल में 35 कितनी बार आता है, तब आप जानेंगे। 7 की टेबल में 35 जो है 5 बार आता है। 7 पंजे 35। और चेक कर लें, मैंने कहा था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो 7 5 जा 35। 35 का अगर आप डिवाइड देंगे 7 से तो जो आपका आंसर आएगा वो 7 5 जा 35 आएगा। 0 और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 7 गुणा 5 तो आप आंसर पाएंगे 35, जो कि इसके बराबर है और बिल्कुल सही है। तो 7 5 जा 35 इन दोनों को हम करके देख सकते हैं। तो इसकी टेबल में इसे देखेंगे। ऐसे 6 की टेबल में 96 आता है क्या, इसे देखेंगे। क्या 6 की टेबल में 96 आता है, तो 6 1 जा होता है 6, ठीक है। 6 2 जा होता है 12, 6 2 जा होता है 12। और मैंने बताया था 12 बड़ी संख्या हम नहीं ले सकते क्योंकि माइनस करना होता है, 9 में से 12 नहीं जाएंगे, इसलिए हम लेंगे 6 1 जा 6। इसे थोड़ा इधर लिखना होता है, 6 1 जा 6, एक डिजिट छोड़ के लिखना होता है। ये बच्चे 9, ये उतारा 36। क्या 6 की टेबल में 36 आता है, तो आप देखेंगे 6 6 जा 6 6 36 होता है और 6 से ये गया 36, आ गया आंसर 0। तो हमारे बीच वो आया निकल के, वो आया 16 कि 96 को 16 के हिसाब से बांटो और 6 लोगों में बढ़ जाएगी, यानी कि 16 + 16 + 16 + 16 16 + 16 + 16। 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो जाएंगे इसके। 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो जाएंगे और पूरे जो है 96 रुपीज़ आपके जो है 16 16 के हिसाब से बट जाएंगे, ठीक है।
तो 16 के हिसाब से बांटने हैं। एक को 16 रुपये, दूसरे को 16 रुपये, तीसरे को 16 रुपये, थर्ड फिर चौथे को 16 रुपये, पाँचवें को 16 रुपये और छठे को 16 रुपये। सबको 16 रुपये हम बांटेंगे तो उसके 6 टुकड़े हो जाएंगे 96 के, और सब पे हिसाब बराबर बराबर आ जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है इस तरह से बांटें कि सब पे बराबर बराबर आ जाए। तो आप समझ गए होंगे इनका, इनसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या 5 की टेबल 90 आता है? अब आप बोलेंगे सर 5 10 तो 50 होता है, 5 10 50 होता है, उससे आगे तो हमें टेबल आती नहीं है। तो टेबल नहीं आती तो हम डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करके देखेंगे 5 की टेबल में 90 आता है क्या, 5 की टेबल में 90 आता है क्या। 5 1 5 होता है और 5 2 10 होता है। मैंने कहा जो बाहर दे रखा है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, आपको बता रखा है। 10 ज़्यादा हो जाएगा, 10 ले नहीं सकते क्योंकि 9 में से 10 जाएगा नहीं, तो 5 1 जा लेंगे तो बचेगा क्या, 9 में से 5 गए 4, उतारा 0। क्या 5 की टेबल में 40 आता है? अब जब पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि 5 8 जा 40 होता है। आंसर आ गया 18। और 18 की टेबल में 18 × 5 करेंगे तो 90 आएगा। और ये भी एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, 18 5 जा कर लीजिए 90, या 5 18 जा कर लीजिए 90। ठीक है, प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 18 5 जा 90। तो इसका जो आंसर आया वो आया कि 5 की टेबल में 90 18 बार आता है। और चेक करना है तो 18 का 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ करके दिखा दिया 18 5 जा 90, तो आंसर यही आएगा। ये आप आई होप समझ रहे होगे, बहुत बेसिक, बहुत आराम से करा रहा हूँ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। जब सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे कि ज़िंदगी भर हमारे लाइफ टाइम वो चीज़ काम आए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो रहेंगे, उन्हें देखते हैं। अब इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। अगर डिविडेंड निकालना हो, बड़ा हिस्सा निकालना हो, आपको ये पता है कि 14 के हिसाब से 5 लोगों को चीज़ देनी है। आपसे कहा गया कि सबको जो 14 रुपये दे आओ, 14 रुपये 14 रुपये, या फिर फ्लावर मान लो, ये पेन मान लो, आपके पास 14 पे बहुत सारे पेन हैं। आपसे कहा गया कि 14 रुपीज़ 40 पेन जो है, आप जो है कितने लोगों को दे दो, 5 लोगों को दे दो। कितने, एक लोग को, दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, चौथे बच्चे को, 5वें बच्चे को। 5 बच्चे को आपने 14 पेन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पेन दिए आपने, एक को 14 दिए, एक को 14 दिए, एक को 14 दिए, एक को 14 दिए। आप पे बहुत सारे पेन थे। अब आपको ये पता लगाना है कि टोटल पेन थे कितने। आपको भी पता लगाना है कि टोटल पेन थे कितने। ये तो पता है कि 14 दिए गए, 14 दिए गए। ये भी पता चल गई कि कितनों को दिया गया है, 5 लोगों को दिया गया है। तभी मैंने क्या किया था, जब आपको ये पता हो कितने पेन थे और कितने लोगों को दिया गया है, तो हम क्या कर देते हैं आपस में, 5 4 जा 20 का 2, 5 1 जा 5, और जो लास्ट में प्लस हो जाता है 5 1 5 और 2 7, यानी कि ये 70 पेन थे हमारे पास। कितने पेन थे, 70 पेन थे, जो कि 14 के हिसाब से 5 लोगों में बटे। इन सबको 14 + 14 + 14 14, इसको सबको आप प्लस करेंगे ना जब 5 बार, इन सबको बार बार प्लस ना करना पड़े, इसी तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको आप पाएंगे 4 4 जा 8, आप इनको पाएंगे 4 5 जा 20 का 2 और ये 7 70। तो इसका जो आंसर आया वो आया 70 कि 14 के हिसाब से 5 लोगों में बांटे गए हैं। तो 14 का मल्टीप्लाई 5 में हम कर देंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी ऊपर ही बताया था कि अगर इसको चेक करना है, किसको, इसको चेक करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 चौके 36, यहाँ पे हमने करा था 12 8 96, 5 8 जा 40, 29 जा 180, 15 7 जा 105। तो अगर इसको निकालना, बड़े हिस्से को निकालना है, तो इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 का 5 गया 70 और 12 का 9, 12 निम 108। और ये फॉर्मूला भी था कि डिविडेंड अगर आपको निकालना है, ये आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है, बड़ा हिस्सा निकालना है, यानी भाज्य निकालना है, यानी बड़ा हिस्सा अगर आपको निकालना है, तो डिवाइज़र का क्या, यानी भाजक का गुणा कर देते हैं क्वेश्चन से, क्यू लिख दे रहा हूँ, और रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं। रिमाइंडर जहाँ है नहीं तो ये मान लेंगे 0 है। ठीक है, ये निकालना था हमें, 14 × 5 किया, रिमाइंडर यहाँ है नहीं, 0 मान लेंगे। तो 14 5 70 + 0 = 70। तो डिविडेंड जो हमारा आ गया, डी फॉर डिविडेंड, वो क्या आ गया, 70 आ गया। ये मैंने आपको बताया था। इन दोनों को आपस में प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज। ये आई होप मैं बहुत धीरे धीरे आराम से करा रहा हूँ। हो सकता है बहुत से लोगों को करें, बहुत लुल्लू पुल्लू चीज़ करा रहे हैं। बेसिक नहीं आता ना भाई, तो कंपटीशन में नहीं हिल पाता है। बेसिक मजबूत है ना, तो कंपटीशन यूँ निकलता है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज बी देखते हैं। बेसिक है, बहुत धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आपको ये डिविडेंड नहीं दे रखा तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर ये नहीं दे रखा तो इनको इसके डिवाइड करके देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नहीं दे रखा तो ये पढ़िएगा कि 4 की टेबल में ये कितनी बार आता है। ऐसी
इसमें 7 की टेबल इतनी बार आता है। अगर आप आगे वाला नहीं दे रखा तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और पीछे वाला बीच वाला नहीं दे रखा तो आपस में डिवाइड कर देते हैं कि उसकी पहाड़े उसकी टेबल में वो कितनी बार आता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब एक्सरसाइज बी की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज बी देखेंगे, क्या दे रखा है इसमें, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और बराबर बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट छोटी है, या फिर कौन सी चीज़ डिजिट बराबर है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आपने देखे होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक का यहाँ लेवल आता है। तो इनके हमें आंसर निकालने हैं ऊपर और फिर बताना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए 2 7 या 7 दूनी होता है 14, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो है 14। और 4 का डिवाइड हम किसी से भी करें, 1 के साथ हम कितनी भी बड़ी डिजिट का भाग करें, ये मैंने आपको बताया बेसिक, कितनी भी बड़ी डिजिट का हम भाग करें तो वो डिजिट खुद उठ के आती है, क्योंकि टेबल ही वही होती है। 9 1 4 या 4, 99 1 या 99। तो इसका अगर किसी से भी हम डिवाइड करें तो आंसर वही आएगा। अगर 99 का डिवाइड हम 1 से करें तो आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा 99। तो एक के साथ किसी भी चीज़ का डिवाइड हम करते हैं तो आंसर वही चीज़ उठ के आती है। तो इसमें हम देखेंगे ये है 4, 4 का डिवाइड हम 4 में करेंगे और ये 7 दूनी 14। 14 और 4 में बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये, तो इसकी तरफ हम क्या कर देंगे, मुंह खोल देंगे। और बड़े की तरफ मुंह खोला जाता है, क्योंकि जब कोई भी छोटी चीज़ है तो आराम से मुंह बिना खोले ले ली जाएगी, कम खोला जाएगा। और जब बड़ी चीज़ हम लेंगे इस तरह से तो मुंह बड़ा हो जाएगा। इसका हम देखें 9 की टेबल में 81 कितनी बार आता है, डिवाइड हो रहा है। 81 के डिवाइड आप करके देखेंगे, मैंने आपको बताया 9 की टेबल में 81 कितनी बार आता है, इधर लिखेंगे थोड़ा, 81 आता है 9 बार। तो इसका जो आंसर आया 9 की टेबल में 81 9 बार। और इसका क्या होगा 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है भाई, आप बताएंगे। जब पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे आप, 3 एकम 3 3 6 3 3 9 ऐसे 3 4 12 3 5 15, तो आप देखेंगे 3 9 27 होता है। तो इसका भी आंसर 9 ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करने की हम कोशिश करते हैं। 13 की टेबल में 26 कितनी बार आता है, 13 की टेबल में 26 2 बार आता है, 13 दूनी 26। और 2 की टेबल में 14 कितनी बार आता है, 7 बार। भाई 2 का पहाड़ा अगर 2 का 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 या 14 0। और 13 का अगर डिवाइड करेंगे 26 से तो 32 जा 13 दूनी 26, 32 जा 26, 13 दूनी 26। तो इसमें 2 और 7 में देखेंगे तो बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह हम खोल देंगे। तो इस तरह से बस इन्हें हल करना होता है और देखना होता है। फाइंड द मिसिंग हम जो है फिल करने आ जाते हैं बड़ी आसानी से। कुछ ज़्यादा टिपिकल एक्सरसाइज नहीं होती हैं, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या आ गया सामने, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो रहा है। 8 6 जो होता है 48। और 18 का 6 में हम देखेंगे, 6 की टेबल में 18 कितनी बार आती है, 3 बार आता है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। 4 5 या 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20 कर लिए, 4 पंजे 20 कर लिए, कोई बात नहीं। 3 की टेबल में 15 आता है कितनी बार, 5 बार। तो 20 और 5 में बड़ा क्या है, ये। तो 17 5 जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 85। और 6 की टेबल का 90 में आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। देखिए अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊँ आपको 6 से 90 का, तो आप देखेंगे कि 6 1 जा 6, क्योंकि 6 2 जा 12, 6 दूनी 12 नहीं ले सकते क्योंकि 9 में से 12 जाएगा नहीं। तो ये बचा 3, नीचे उतारा 0। क्या 6 की टेबल में 23 आता है, 30 आता है, 30 आता है, 6 पंजे 30 3 बार। तो 6 5 या 30। तो 6 की टेबल में 30 आया 5 बार, सॉरी 3 बोल दिया मैंने। 6 की टेबल 30 आया 5 बार, 6 5 या 30। तो आंसर इसका आ गया 15। और ये 85 बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। तो इस तरह से इन्हें करते हैं कि बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या फिर इज इक्वल टू, बराबर कौन सा है। इस तरह से किया, सॉल्व कर लेंगे ऊपर और इनको करने की कोशिश करेंगे। वैसे यही हो सकता था, इन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाना है तो समझना आ रहा होगा आपको, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो है बहुत लुल्लू पुल्लू करा रहे हैं। देखो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये वीडियो ना बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे पे जरूरी नहीं है ये चीज़ आती हो, आप पे आती है, सो फार सो गुड, आप आगे तैयारी कीजिए। इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आने वाला है, विभाज्यता का नियम, जहाँ हम संख्या को देखते ही बता देते हैं कि ये किससे डिवाइड हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वो अब इसके बाद आएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल जरूरी है, क्योंकि हमें लासा मासा करने, एचसीएफ एलसीएम करने, तो वहाँ देखना जरूरी होता है कि डिजिट किससे कटेगी, तभी हम एचसीएफ एलसीएम कर पाते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हम कर रहे हैं आराम से। अब डिविजिबिलिटी रूल आएगी 2-3 पार्ट में, फिर लासा मासा करेंगे, एचसीएफ एलसीएम, देन जो हम बोर्ड मास करेंगे। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको 2-3 पार्ट में कर पाएंगे, हो सकते 4 पार्ट में हो पाए बोर्ड मास, ठीक है। और धीरे धीरे फिर जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे। तो धीरे धीरे हम मैथ करेंगे और मज़े से आप नॉलेज लीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरा भी बढ़ रहा है, आप भी बांटिए और दूसरों का भला कीजिए, मेरे सोशल वर्क में हेल्प कीजिए। तो अब एक्सरसाइज सी देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज सी देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। इससे पहले मैंने एक बेसिक रूल आपको बताया था, शायद दूसरी पार्ट में बता दिया था, अभी भी बताया था इससे पहले, कि 1 का किसी के साथ भी डिवाइड करें, 1 का किसी के साथ भी डिवाइड करें, वो डिजिट खुद उठ के आ जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। पहला रूल ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी, उसका डिवाइड अगर हम 0 के साथ कर रहे हैं, किसके साथ, 0 के साथ कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 2 रूल हमने आपको बताए थे कि किसी भी डिजिट का संख्या के साथ डिवाइड करेंगे तो वो खुद उठ के आएगी, ठीक है, क्योंकि 8 1 जा 8 होता है। 27 का किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में 0 के साथ किसी भी संख्या करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ये मैंने आपको बताया था। एक और चीज़, किसी भी संख्या का खुद में अगर डिवाइड करेंगे, 98 का मान लो 98 से करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे 437 का डिवाइड हम 437 से करें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कितनी बड़ी संख्या हम ले लें, कितनी भी बड़ी संख्या हम ले लें, उसका खुद में डिवाइड अगर हम करें, उसका खुद में डिवाइड हम करें तो उसका जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, उसका 1 आएगा। ये चीज़ 2-3 चीज़ हैं, आप समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी संख्या का 1 से हम भाग करें, किसी भी संख्या का अगर हम 1 से भाग करें तो वही संख्या उठ के आएगी, वही डिजिट उठ के आएगी। इफ़ यू कैन डिवाइड एनी डिजिट विद 1, ठीक है, ऑलवेज सेम डिजिट आर इन द आंसर। और उसके बाद हमने देखा कि 0 के साथ अगर किसी का भी करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और खुद के साथ खुद का डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे इस चीज़ को आप देख सकते हैं, नीचे वाले को 98 का डिवाइड अगर 98 से हम करेंगे तो 98 की टेबल में 98 कितनी बार आता है, 1 बार। इसको इस तरह से देख सकते हैं। और फ्रैक्शन वाले तरीके से देखेंगे तो इस तरह से देखिए, 437 है डिवाइडेड बाय 437, दोनों संख्या सेम है, कितनी बार आता है, 1 बार, तो भी आंसर आया। जब सेम डिजिट आए तो आंसर 1, 0 के साथ किसी का डिवाइड हो तो आंसर 0, अगर 1 के साथ किसी का डिवाइड हो तो वही डिजिट उठ के आ जाती है। अब इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये तीनों रूल के बाद, ये 3 रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि 1 के साथ अगर किसी का डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट उठती है, 0 के साथ अगर करेंगे तो 0, और सेम डिजिट एक जैसी संख्याओं के साथ करेंगे तो आंसर 1। अब आ जाइए इस एक्सरसाइज पे। बेसिक है बॉस, कितनी बड़ी संख्या दे रखी होती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे आसानी से इसे। 8 का डिवाइड 8 में करेंगे, क्या आएगा, मैंने कहा अगर सेम डिजिट का डिवाइड हो रहा है, एक जैसी संख्या का डिवाइड हो रहा है तो 8 से जो 8 कट जाएगा एक बार, आंसर आया 1, ठीक है जी। इसमें कितने का डिवाइड करेंगे 1 आ जाए, इसमें कितने का डिवाइड करें कि 1 आ जाए। और 1 कब आता है, 1 जब आता है जब एक जैसी संख्या का आपस में भाग हो रहा हो, यानी कि 17 का अगर 17 में ही हम डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ हैं, ठीक है, आनी चाहिए। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और स्कूल में हैं तो और अच्छी बात है। तो इन क्वेश्चंस को दे रखा होता है, हम कर पाते हैं आराम से। खुद एक जैसी डिजिट होंगी तो आपस में एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, एक दूसरे को कटने के बाद 12 को अगर 12 से काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। कितने का डिवाइड करें कि 0 आ जाए। 0 कब आता है भाई, 0 कब आता है, जब किसी से किसी 0 का डिवाइड हो रहा हो। 0 का डिवाइड अगर 42 में करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 का डिवाइड अगर 12 से हो रहा है तो आंसर 0 आएगा। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। कितने का डिवाइड करेंगे वही डिजिट आ जाए। भाई वही डिजिट कब आती है, वही डिजिट कब आती है, जब हमारा डिवाइड 1 से हो रहा हो। 1 से जब हमारा डिवाइड हो रहा होगा, 1 से जब हमारा जैसे 1 से 8 का हो रहा था तो वही डिजिट उठ के आ गई। तो 54 का डिवाइड हमने 1 से कर दिया तो वही डिजिट उठ के आ गई। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे बड़ी आसानी से। सेम डिजिट उठ के आएगी, कटे आई तो 1। 1 कब आएगा, जब एक जैसे डिजिट आ जाएँ, जैसे कि दोनों में आई थी एक जैसे डिजिट। यहाँ 8 से 8 कट गया था, 1 आ गया। यहाँ 17 हुआ होगा, 17 हुआ होगा, ये कट गए होंगे आपस में, 1 आ गया था, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 12 एक जैसी संख्या थी, 12 से 12 कट गया, 1 आ गया होगा। 0 के साथ किसी का भी हम जो है डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज़ ऑलवेज 0 आता है, जैसे वहाँ दे रखा है दूसरे रूल में। कितने का डिवाइड करें कि 1 आ जाए। और 1 कब आ रहा है भाई, जब एक जैसी संख्या हों। तो 1 का डिवाइड अगर 1 से कर दें, 1 का डिवाइड अगर 1 से कर दें तो 1 ही आ जाएगा। 1 का भाग अगर 1 से करते हैं तो 1 ही आ जाएगा।
कितने का डिवाइड करेंगे कि 1 आ जाए। 1 कब आता है, जब सेम संख्या हो, एक जैसी संख्या हो। 100 का भाग अगर 100 से करेंगे, 100 का डिवाइड हम 100 से करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 0 का डिवाइड 0 का डिवाइड हम जब भी करते हैं तो आंसर आता है 0। आंसर क्या आता है 0। ये क्वेश्चन हमने यहाँ 2-3 रूल समझ लिए। अब ये 2 क्वेश्चन आपको अलग से दे रखे हैं कि इसका 24 से डिवाइड करिए 5 से और उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर बताइए, और 112 का डिवाइड करना 9 से, उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर बताइए। और इसका मैं दोनों तरह से आपको आंसर कराने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सेम डिजिट आएंगी, अगर सेम डिजिट आ रही हैं तो 1, 0 के साथ किसी का होगा तो 0, और 1 के साथ किसी का होगा तो वो डिजिट खुद उठ के आएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को हम देखेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 5, 24 दे रखा है जिसका हमें भाग करना है 5 से। तो देखते हैं भाई, 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो इस तरह देखिए, पहले डिजिट अगर हम इसे एक डिजिट है, एक डिजिट अगर यहाँ उठाएं तो मैंने हमेशा बताया था ये अंदर वाली डिजिट बड़ी होनी चाहिए तभी हम ले सकते हैं। कोई 5 1 जा होता है 5, शुरुआत ही 5 से होती है। अगर हम यहाँ 5 ले लेंगे तो 2 में से 5 नहीं घटा सकते, ठीक है। तब जब ऐसे काम नहीं बनता तो हम दोनों डिजिट को एक साथ लेते हैं। क्या 5 की टेबल में 24 आता है? अगर आप पढ़ेंगे 5 की टेबल जो है तो आप देखेंगे, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको बस एक बार यहाँ जो है ना बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, वैसे तो आपको याद होंगी, टेबल में करा चुका हूँ इतने टाइम से। तो आप देखेंगे कि 24 कहीं नहीं आ रहा। 5 4 जो 20 है, 5 5 जो 25 है। बड़ा हम ले नहीं सकते, मैंने आपसे मना किया क्योंकि हमें माइनस करना होता है। माइनस जब ही होता है जब ऊपर बड़ी संख्या हो, नीचे नहीं, क्योंकि 24 में से 25 को माइनस नहीं कर सकते। तो इससे छोटा लेंगे, या तो यही आ जाए, अगर ये नहीं आ रहा तो इससे छोटा लेंगे। तो 5 4 जा हो गया 20, और आंसर क्या आ गया माइनस करने के बाद 4। भाई 4 का 4 और 2 में से 2 गए 0। अब या तो इसे यहीं छोड़ दें। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों का आपस में कर दें मल्टीप्लाई और इसको प्लस, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। 5 4 जा 20 और प्लस अगर इसे करेंगे तो ये अंदर दे रखा है इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो 5 4 जा 20 प्लस 4, ये आ गया 24, ये आ गया 24, यानी कि बराबर है। भाई डिविडेंड जो होता है, भाज्य जो होता है वो भाजक डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट भागफल के होता है प्लस रिमाइंडर। इसमें कर देते हैं, शेषफल जोड़ देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है चेक करने का, हमारा सही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, सही आ रहा है। तो इसका जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारा आया वो आया, जैसे क्यू बोलते हैं क्वोशिएंट भागफल, और ये शेषफल रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमारे जो क्वोशिएंट आया वो आया 4 और रिमाइंडर आया हमारा, यहाँ आप देखेंगे ये भी 4, ठीक है। वैसे भी हम इसे पढ़ सकते थे 5 4 जा 20 और 24 में से 20 गया तो बच्चे 4 और शेष रह जाएगा। और ये जब तक करते हैं जब ये हम पर दिख जाए कि डिवाइज़र जो है, ये भाजक जो बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है, क्योंकि अगर 5 1 जा 5 ले लें तो 4 में से 5 नहीं घटा सकते, हमेशा हमें नीचे छोटी संख्या चाहिए होती है, तो हम इसे वहीं तक कर देते हैं। हमने दूसरा तरीका आपको बताया था इसे पूरा करने का, उसे देखते हैं। तो सेकंड तरीका जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि जब ना जा रहा हो तो हम क्या लगा लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट सेम डिजिट हो तो 0 नहीं लगाते, एक संख्या यहाँ एक संख्या यहाँ, तो 5 में पॉइंट लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ बढ़ जाएगा 0। क्या 5 की टेबल में 40 आता है? अब चेक करेंगे। इस पॉइंट से क्या हो जाता है, पॉइंट लगाने से डेसिमल दशमलव लगाने से यहाँ 0 बढ़ जाता है। आप देखेंगे 5 की टेबल जब पढ़ते हुए आएंगे तो 5 8 40 होता है, 8 बार ये जो है चला जाएगा और माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। तो इसका ये दूसरा आंसर है। अगर हम पूरा सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन रिमाइंडर पूछा था तो ये आ गया, अगर पूरा सॉल्व करने को कोई पूछे तो इसका आंसर आएगा 4.8। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमने देखा था। अब आप समझ पाए होंगे कि आपने देखा कि डेसिमल लगाने दशमलव लगाने से 0 बढ़ गया, और 0 बढ़ने से जो है इसमें वैल्यू बढ़ गई इसकी, और इससे बड़ा हो गया ये, और तब हमने आसानी से इसे कर दिया। ये हम बेसिक कर चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है सारी। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 112 112 का। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की कोशिश कर रहा हूँ लैंग्वेज बोलने की, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए कि 9 की टेबल में 112 यानी 9 की टेबल 112 आता है या नहीं। तो देखो एक डिजिट है, एक डिजिट उठाने की कोशिश करेंगे, एक छोटा है, अगर 9 1 जा 9 लेंगे, एक में से 9 नहीं जाएगा। अब 2 कोशिश करेंगे 2 लेने की। क्या 9 की टेबल में 11 है? देखो 11 बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये तो पता है। तो 9 की टेबल में क्या 11 आता है? 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 18 तो ज़्यादा हो जाएगा 11 से, तो हम ये ले नहीं सकते। तो 9 बन जाए, हम क्या करेंगे 9 लेके इसमें माइनस कर देंगे, 11 में से 9 गए बचे 2। अब हमने उतार लिया ये 2। क्या 9 की टेबल 22 आता है?
देखेंगे 9 3 20 9 27, ये भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ये ले नहीं सकते तो हम लेंगे कम। इससे हमेशा छोटा लेते हैं, या तो ये खुद आ जाए और अगर ये नहीं आ रहा, इससे बड़ा अगर पहुंच रहा है तो हम छोटे वाले को ले लेते हैं और नज़दीक वाले को जो इसके नज़दीक है। तो हमने देखा है इसका आंसर आ गया 22 में से 8 गए 4। अच्छा जी, अब या तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। देखो 12 9 या कितना हो गया, 12 ने में 108, 108 और 4 112, आंसर यही आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको प्लस 12 9 या 108 और 4 112, 112 आ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन आया वो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है 12 और रिमाइंडर आ गया 4। आपने देखा क्वेश्चन आया 12 और रिमाइंडर आ गया 4। या तो इसे इस तरह से कर लीजिए, तो या तो इस तरह से कर लीजिए, क्वेश्चन ये आगे रिमाइंडर आ गया, वरना दूसरा तरीके मैंने आपको बताया है 9 के टेबल में 4 आता नहीं है, तो इसलिए पॉइंट लगा के देखेंगे, सिंगल डिजिट है तो 0 बढ़ाया डेसिमल लगने से। क्या 9 के टेबल में 40 आता है, आप देखेंगे 9 के टेबल में 40 आता है क्या, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 45 40 से ऊपर चला गया, तो हम छोटे वाले को लेंगे। यहाँ हमने छोटा वाला लिया, देखेंगे तो 9 4 जा 36, 36 लिया, फिर माइनस किया, 10 एक हासिल लिया, 10 में से 6 गए 4 और 3 में 3 गए 0। नहीं, पॉइंट लगा हुआ था, पॉइंट लगा हुआ था तो 0 हम बढ़ा लेते हैं कितनी भी बार डेसिमल में, ठीक है। क्या 9 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता। फिर 4 बार लेके देखा 36, फिर 4 बचे भाई, 10 में 6 गए 4, फिर वही 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर देखा 9 के टेबल 40 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है, 4 बार 36। तो ये चीज़ प्रक्रिया जो बार बार चलती रहेगी। तो ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा, बार बार 4 आता रहेगा, पॉइंट लगा के हम बढ़ाते रहेंगे। मैंने कहा था जब डिवाइड इस तरह से आने लग जाए तो लास्ट जो है 3 डिजिट तक हम किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं और इसका हम आंसर लिख सकते हैं 12.444 और आगे तक आएगा, तो इसे हम नहीं छोड़ देते हैं और इसका आंसर यही माना जाएगा। तो इस तरह से हम इनसे कर सकते हैं, और 0.45 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थी एक्सरसाइज सी। डिवाइड का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। अब इसके पार्ट जो अगला आएगा वो है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, जो कि 5th 6th क्लास में चैप्टर होता है और कंपटीशन के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि संख्या को देख के ये बताइए कि ये संख्या किससे जो है डिवाइड हो जाएगी। तो वो चीज़ हम देखेंगे, 2-3 पार्ट में डिविजिबिलिटी करने की कोशिश करेंगे, 2 पार्ट में रूल पढ़ा देंगे और 1 पार्ट में उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह सॉल्व कर लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सोशल वर्क में हेल्प करें।